इतनी बड़ी नाम फैकल्टी के साथ मार्केटिंग में लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारा छोटा नाम छोटे बजट के साथ में शुरुआत की जा सकती है। आपको शुरुआत करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यू स्क्वाड्स। आज हम बात करेंगे, क्या सच में कोचिंग क्लासेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है? क्या डिजिटल मार्केटिंग की कोचिंग क्लासेस को जरूरत है या नहीं? क्या वो सच में वो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज जो होती है 5,000, 10,000, 3,000 में आपके लिए काम करती है और आपको सक्सेस दिला सकती है? इन सब पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। तो अगर आपके माइंड में ये है कि आपने डिजिटल या फिजिकल कोचिंग डाल दी है और अब उसकी मार्केटिंग की प्लानिंग चल रही है, बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो बच्चे लाए कैसे जाते हैं एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग की मदद से, हम उस पर बात करेंगे। पर सबसे पहले अभी पहला क्वेश्चन जो है मेरा आपसे यही है कि सच में डिजिटल मार्केटिंग की नीड है? तो मैं कहूँगा यस, बहुत ज़्यादा नीड है डिजिटल मार्केटिंग की। बिना डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पर कोचिंग बिजनेस को ग्रो करना बहुत डिफिकल्ट है। अब डिजिटल मार्केटिंग से मेरा तात्पर्य यही है कि पेड और अनपेड दोनों तरीके होते हैं। दोनों तरीकों को समझने की कोशिश हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन हो या हो आपका कोचिंग ऑफलाइन, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग का यूज नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, है ना? अब एक और क्वेश्चन मन में आप लोगों के आता है कि यार मार्केट में चीजें बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, क्या सच में मार्केटिंग पैसा लगाना की नीड है? ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता होगा, क्योंकि आपने क्या करा होगा, एक बार मार्केटिंग कराई होगी, 5,000 10,000 रुपए दिए होंगे और वहां से आपको कुछ मिला नहीं होगा, तो आप दुखी हुए होंगे, राइट? तो मैं आपको एक छोटी सी एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पर हमारे इंडस्ट्री के कुछ बड़े नाम हैं। दृष्टि, उत्कर्ष, पीडब्ल्यू, फिजिक्स वाला, राइट? ये तीन नाम हमारे सामने बहुत अच्छे बड़े नाम हैं, है ना? अब इनके पास में अच्छे टीचर्स भी है, इनके पास बहुत एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है। देखिए, यहाँ पर विकास दिव्यकीर्ति सर खुद ही बहुत फेमस है ना? ये विकास दिव्यकीर्ति सर है, यहाँ पे निर्मल गहलोत, और इनके साथ में एक इनके बहुत अच्छे करंट अफेयर की फैकल्टी भी है, गौरव सर है ना? फिजिक्स वाला खुद और उनकी पूरी टीम, ये सब लोग हैं। इतने बड़े नाम होने के बाद भी, फैकल्टीज का इतना नाम होने के बाद भी, कोचिंग का इतना बड़ा नाम होने के बाद भी, जब मैंने इनके कैंपेन्स को इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह पर एनालिसिस करा, तो ये पाया ये सभी बड़े नाम इतनी बड़ी मात्रा में अपने डिजिटल एड्स चला रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, और जिससे इन्हें डेफिनेटली बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है ना? ये तो एक कोचिंग इंडस्ट्री का एग्जांपल है, मगर मैं आपको एक सस्ती भाषा, सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोका कोला को क्या नीड है सलमान खान से, बड़े नाम से, बड़े क्रिकेटर से ऐड कराने की? इसका एकमात्र रीजन ये है कि अगर आपको, वो आपने सुना ना कि टॉप पर आना बड़ी बात नहीं है, टॉप पर रहना बड़ी बात है। तो बस वही चीज है, टॉप पे कंसिस्टेंट रहने के लिए, बड़ा नाम रखने के लिए आपको मार्केटिंग का यूज करना ही पड़ता है। और आज के टाइम पर हम करें फिजिकल मार्केटिंग को कंपैरिजन करें डिजिटल मार्केटिंग से, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलैप कर गई। मैं आपको बताऊं कि फिजिकल मार्केटिंग अब डाउनफॉल हो रहा है और डिजिटल मार्केटिंग को लोग ज्यादा एडॉप्शन पे लेके आ रहे हैं। रीजंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, मगर इस पूरे जो प्रेजेंटेशन में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो एक ही बात करी कि जब ये बड़े नाम, इतनी बड़ी नाम फैकल्टी के साथ मार्केटिंग में लाखों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, तो हमारा छोटा नाम छोटे बजट के साथ में शुरुआत की जा सकती है। आपको शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है? तो यहां से आपका मैंने एक माइंड तो क्लियर कर दिया कि बस आपको शुरुआत करनी है। अब क्यों करनी है, तो ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है कोचिंग बिजनेसेस के लिए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि देखो, आपने कोचिंग खोल ली, आपने कहाँ कहाँ स्पेंड किया। अगर हम बात करें डिजिटल की बात करें, तो आपने डिजिटल कोचिंग में आपने कहाँ कहाँ स्पेंड किया? तो आपने ऐप बनाया, आपने स्टूडियो सेटअप किया, ठीक है? ऐप बनाकर स्टूडियो सेटअप किया, आपने टीचर्स को हायर कर लिया। अब उसके बाद में आपने कुछ बच्चों को पढ़ाना भी चालू कर दिया। आप मान के चलो कि आपने अराउंड 50 स्टूडेंट्स की बैच बना ली। अब इस 50 को 500 तक लेके जाना है, तो
आपको किसी ना किसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का सहारा लेना होगा। और मैं यही कहूँगा कि घुमा फिरा के डिजिटल मार्केटिंग जो है, ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ये आपके लिए गेम चेंजर होगी। अगर आपको एक और बात, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका यूनिक लग रहा है ना, तो मैंने इस पर डिटेल वीडियो बना दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि ऐसे जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आप कैसे पढ़ा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग की नीड है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो आगे बात करने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअल में क्या खूबियां है जो आपके बिजनेस को बढ़ाएगी। तो ये कॉस्ट फ्रेंडली है। बहुत से लोगों को मिथ है कि डिजिटल मार्केटिंग यार महंगी पड़ जाती है। आप खुद सोच के देखिए कि आपने एक पैम्पलेट छपवाया, उसमें एक बंदे को पैसे दिए और उस बंदे को बोला कि अब इसको बांटना है। ये हमारा फिजिकल मार्केटिंग का पार्ट हो गया, है ना, ये हमारी फिजिकल मार्केटिंग का पार्ट हो गया। सेकंड, आपने एक स्ट्रेटेजी ये थी। दूसरी फिजिकल स्ट्रेटेजी आपने क्या करा, पेपर के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एक ऐड दे दिया, है ना, इसमें भी आपने पैसा लगाया। तो आप देख रहे हो कि ये दो चीज़ें ना, आपको यहाँ पे कॉस्ट क्या लगी, प्रिंटिंग कॉस्ट लगी और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगी। यहाँ पे क्या कॉस्ट लगी, पेपर वाले कोई सस्ते में नहीं होते, कम से कम 10 20 50 हज़ार रुपये तो आपसे ले ही लेते छोटा मोटा आर्टिकल देने में भी, है ना। तो ये छोटी मोटी कॉस्ट नहीं होती, काफ़ी पेपर की भी बहुत बड़ी कॉस्ट होती है, ये बात आप भी समझते हैं। ठीक है, और उसके बाद भी छोटा सा ऐड मिलता है आपको। तो ये फिजिकल मार्केटिंग होगी। तो फिजिकल मार्केटिंग नो डाउट कॉस्टली है, जिसपे आप बहुत पैसा स्पेंड कर रहे हो। अब हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये आपको बता दूं, एज कंपेयर टू फिजिकल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग सीधे सीधे 50 to 60% बजट रिड्यूस कर देती है, कम हो जाता है। और उसका जो रिजल्ट है वो फिजिकल मार्केटिंग से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज़ आप रियलाइज करेंगे जब आप इस बिजनेस में इन होंगे। पहली बात, टारगेट मार्केटिंग। ये जो डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, वो टारगेट होती है। अब आप लोगों को लगेगा, आपने कभी देखा है कि आप एक मोबाइल खरीदने जाते हो, है ना, और गलती से उस मोबाइल का रिव्यू ऑनलाइन देख लेते हो कि यार ये मोबाइल ऑनलाइन कैसा है। आपका इच्छा फिजिकल की है, पर आप डिजिटली उसको रिव्यू देखने चले गए, और बस वहाँ से शुरू हुआ। गूगल ने आपको एड्स दिखाना चालू कर दिए, फेसबुक ने आपको एड्स दिखाना चालू कर दिए, यूट्यूब पे आपको वीडियो ऐड आना स्टार्ट हो गए उस मोबाइल से रिलेटेड। और रेड ऐसा कि उनमें कुछ ऑफर्स दिखने लग गए, तो आपने कहीं कुछ हद तक मन बना लिया कि मैं इसको ऑनलाइन ही परचेस कर लूँ। सेम, आप ऑफलाइन जाके एक मोबाइल खरीद के ले आए और आपने जस्ट एक सर्च भी करा, आपने एक सर्च करा कि यार ये मोबाइल का कवर देखना है, तो आपको उसी टाइम फेसबुक पे ऐड आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे मेरा बताने का मतलब है कि ये टारगेट मार्केटिंग होती है। बिल्कुल, आप न्यूज़पेपर पे ऐड देते हो, कितना आपने सपोज अगर एक न्यूज़पेपर पे ऐड दिया कि आपने MPSI की एक भर्ती आ गई है, और उसके लिए आपने एक न्यूज़पेपर पे ऐड दिया। कितने बच्चे आज के टाइम पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? तो क्या ये सही ऑडियंस के तक 100% सही ऑडियंस पे जा रहा है? इसकी कोई दो राय नहीं है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। दूसरा, अगर सेम चीज आप पैम्पलेट बंटवा रहे हो तो सही बच्चों को जा रहा है, वो भी आपको नहीं पता। बट मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने एक अच्छा क्रिएटिव बनाया और उस क्रिएटिव को सही प्लानिंग के साथ में डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स लोगों के साथ में ऐसा बताया कि भैया जो जिसका इंटरेस्ट पुलिस में हो, MP पुलिस के अंदर हो, जिसकी एज 20 साल से 22 साल के बीच में हो, जिसका सब्जेक्ट जो हो वो आर्ट्स और ऐसा बैकग्राउंड से हो, जिसका इंटरेस्ट इस टाइप से हो, आप डायरेक्टली बिल्कुल बहुत तरीके से उस पर जाते हो, मतलब ऑडियंस तक पहुंच जाते हो। पहली चीज। दूसरी चीज, डिजिटल मार्केटिंग में एक इंप्रेशन होता है ना। इंप्रेशन मतलब कितने लोगों को दिखा और उस पर कितने लोगों ने क्लिक किया। तो क्लिक के हिसाब से पैसे लगते हैं फेसबुक और गूगल पर, है ना। वो इंप्रेशन के साथ दोनों तरीके से लग सकते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग जो कैंपेन चलाते हैं उसमें हम पर क्लिक के हिसाब से पैसे देना पसंद करते हैं। और आप बिलीव करिए साहब कि जब आप डिजिटल कैंपेन चलाते हो तो आपको अच्छा आउटपुट मिलता है एज कंपेयर टू ऑनलाइन, ऑफलाइन सॉरी। तो क्या करना है आपको, आपको टारगेट मार्केटिंग हो, मतलब आपको पता है कि जो ओसामा बिन लादेन है वो पाकिस्तान की किस जगह पर है, आपको वहीं जाकर अटैक करना है। नहीं तो कई बार क्या होता था पता है कि एक बड़े ग्राउंड में पता चला कि यार ये इन पहाड़ियों में कोई कोई आतंकवादी छुपा है, तो पूरी पहाड़ियों पे बम्बार्डिंग करना। तो आपको पूरी पहाड़ियों पे बम्बार्डिंग करने की जरूरत नहीं, आपको स्पेसिफिक लोगों पर जाना है, टारगेट मार्केटिंग करनी है, ताकि इससे आपका बजट भी बचे। और ये कैसे पॉसिबल है, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है डिजिटल मार्केटिंग की मदद से। ओके, तो अब मैं आपको एक बात बता दूं कि
कई बार आज के टाइम पे क्या होता है कि एक बड़ा दिल सा उठ गया है टीचर्स का, या फिर हम बात करें किसी भी पर्सन का, डिजिटल मार्केटिंग से। क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है कि कोई लोग 5,000 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग करके आपको दे देते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, लोग ऐसे पोस्ट बनाते हैं 15 से 20 और खुश ओके करके आप देखते हो कि यार हाँ डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, पर ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल नहीं है, और इसी कारण आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास डिजिटल मार्केटिंग से उठ गया है। डिजिटल मार्केटिंग ये होती है कि पहली बात तो अगर आप मुझसे डिजिटल मार्केटिंग कराओगे, हमने हमारी नई कंपनी को लॉन्च कर दिया है सोशल बुल, तो अगर आप सोशल बुल से डिजिटल मार्केटिंग कराओगे तो मैं आपसे ये छोटे मोटे पैकेज पे हम काम ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर आप मुझे 12,000 रुपये महीना दोगे तो जाकर मैं आपके लिए कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर पाऊंगा। 15 से 20 क्रिएटिव दूंगा, उस पर कुछ बूस्टिंग करूंगा, उसके बाद में आपके एड्स चलवाऊंगा, आपके यूएसपी आइडेंटिफाई करवाऊंगा। तो ये पूरी साइकिल है ना। तो हमारा मिनिमम पैकेज जो है ना वो 12,000 रुपये का है, और इसका एकमात्र रीजन भी है क्योंकि मुझे आपको रिजल्ट देना है, आपको एडमिशन्स देने हैं, आपके पास बच्चे आए, मुझे ये करना है। तो मैं ही नहीं, ऐसी बहुत सारी जेन्युइन कंपनीज भी आपको मिलेगी जो इस बात पे फोकस्ड होती है कि यार देखो ऐसे 5,000 के हम ना 50 क्लाइंट महीने के ला सकते हैं, पर हम करते नहीं है। क्योंकि क्या होता है, इस 5,000 से आप किसी का ट्रस्ट छीन लोगे, और ये पूरी हमारी इंडस्ट्री, डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क और धब्बा लग जाता है कि यार 5,000 वाले जो होते हैं ना, ये इंटर्न्स होते हैं, नई कंपनीज, नए स्टार्टअप्स होते हैं। हम एक एक्सपीरियंस टीम है, तो इसलिए हमको पता है कि भैया हमें इसमें यहाँ पे क्या क्या करना है। हमको एनालिसिस कॉस्ट निकालनी है, हमको बूस्टिंग कॉस्ट निकालनी है, इसी के अंदर हम बूस्टिंग भी करते हैं। और फिर हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हमने इतनी बूस्टिंग करी, इतनी लीड्स आई, आप 5,000 रुपये और डालो तो आपको और अच्छा फायदा मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए हमने सोशल बुल डेवलप किया, और ये सोशल बुल बहुत अच्छा कर रहा है। इसी महीने हमने कई कोचिंग इंस्टीट्यूट को अच्छी खासी लीड जनरेट करी और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बड़ी खुशी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो स्क्रीन पर आपको बार बार एक नंबर यानी जी लाइन फिक्स लगी दिख रही है, वही है सोशल बुल, वही है हमारा नंबर। आप हमें कॉल करिए, हमसे पूरे पैकेजेस के बारे में जानिए। तो हम लोग आपके कोचिंग की डिजिटल मार्केटिंग करेंगे और आपके कोचिंग को एक ब्रांड बनाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग से सिर्फ यही मतलब नहीं है कि हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे अगर आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा है तो हमारी पूरी टीम आपके यूट्यूब चैनल को एनालिसिस करेगी, आपको सही कंटेंट कौन सा बनाना है ये बताएगी। उसके बाद में आपके यूट्यूब का एसईओ, आपका थंबनेल क्रिएट करना, और वो जो सर्विस है हमारी, वो सर्विस हमारी 6,000 से लेके अप टू 25,000 तक चलती है। ये सर्विस है कि नंबर ऑफ वीडियोस पर डिपेंड करता है। तो ये पूरा प्रोसेस है, और इसीलिए सोशल बुल योर ग्रोथ पार्टनर आ चुका है। और इसी कारण था कि मैं आपको ये अवेयरनेस जनरेट करूं कि भैया कोचिंग को डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत है। अब क्या होता है, देखिए, डिजिटल मार्केटिंग एक डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट क्रिएट करती है। मतलब आपको बताता हूँ, आप एक रोड पे चल रहे हो, ठीक है, इस रोड पे चलते समय आपको एक होर्डिंग दिखा और वो एक्स कोचिंग क्लासेस का था। आपने उसको देखा और देख के आप उसको आगे बढ़ गए। तो ये तो था, एक मूवमेंट आया और चला गया, हार्डली कुछ 5 सेकंड का। बट आप लैपटॉप पर एक वीडियो देख रहे हो और उस वीडियो के बीच में नॉन स्किपेबल एड आया जो आपके इंटरेस्ट का है। 15 सेकंड आपने उसको देखा, या तो आप देखो या आप कुछ तो करो, मतलब आप छोड़ दोगे उसको ना। 15 सेकंड आपने उसको देखा तो आप मानो कि ये डीप इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरा एग्जांपल, और आप एक पर्सन हो जो नीट की कोचिंग सर्च कर रहे हो और आपको नीट का ऐड दिखा ड्यूरिंग फेसबुक चलाते हुए, तो ये आपके माइंड पे डीप इम्पैक्ट करता है। तो जो 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 ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी ना, वो डीप इम्पैक्ट नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसमें इंटेंशन यूजर का वो नहीं होता था। यहाँ हमको पता है कि यार इस आदमी ने एक मोबाइल फोन खरीदा है, तो इसको चार्जर की ज़रूरत होगी, इसको हेडफोन की ज़रूरत होगी, इसको कवर की ज़रूरत होगी, ये हमको पता है। इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत डीप इम्पैक्ट होता है। अब एक और मिथ जो जोड़ के रखा हुआ है कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड। डिजिटल मार्केटिंग में समय लगता है रिजल्ट आने में, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का 2 नेचर होता है, मैं आपको बता दूं। पहला नेचर होता है ऑर्गेनिक, पहला नेचर जो हो गया ऑर्गेनिक, और दूसरा हो गया पेड। तो कोई भी अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन जो रन करता है वो पर्सन आपको अगर एक्चुअल में ग्रोथ दिखाना चाहेगा तो वो पेड और ऑर्गेनिक दोनों पे काम करेगा। पेड से आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब सीधे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
और ऑर्गेनिक आपका बेस, आपका बोल सकते हैं जड़ें मजबूत करेगा, और एक टाइम आएगा कि आपके पास में डायरेक्टली स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यूट्यूब पे आपने वीडियो बनाना चालू करें, नो डाउट यहाँ से आपको स्टूडेंट्स मिलना स्टार्ट नहीं होंगे, बट आप प्रॉपर एसईओ सब कुछ करोगे तो आप एज अ ब्रांड दिखोगे, और ब्रांड दिखने के कुछ समय बाद में आपके पास में स्टूडेंट आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपने एड्स रन करना स्टार्ट करें तो यहाँ से आपको डायरेक्टली स्टूडेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो डिजिटल मार्केटिंग है वो सच में एक बहुत फाइनेस्ट वे है डायरेक्ट इंस्टेंट रिजल्ट लेने का। तो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको कोई बोलता है कि डिजिटल मार्केटिंग का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आएगा, तो मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि वो आपको चूना लगा रहा है, और आप उसको बोलो कि भाई ये चूना किसी और को लगा। मुझे पता है एक अच्छा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन रन करने वाला पर्सन हमें विद इन 4 to 10 डेज में एक रिजल्ट, एक लीड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग का आपके बिजनेस में होना। अगर अभी तक आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। और मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है और एक ही कहूंगा कि मैं टीचर कम्युनिटी के लिए, यूट्यूबर्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया करते आया हो, तो यही वो समय है जहां पे मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज 2022 है, ये डिजिटल एरा है। इस डिजिटल एरा में आपको आपका एग्जिस्टेंस हर जगह पर रखना होगा, और बहुत बखूबी, बहुत अच्छे से रखना होगा, जिसकी मदद से आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप तक ऐसी चीज़ें लाता रहूं, ऐसे वीडियोस लाता रहो। अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देख रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप डिजिटल मार्केटिंग को लेके भी सीरियस हो, और डिजिटल मार्केटिंग को लेके सीरियस हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप हम जैसे कुछ लोग हायर कर लो, अदरवाइज आप खुद भी इसको बेसिक समझ के कुछ शुरुआत कर सकते हो। बट स्टिल आपका काम है टीचिंग। आप टीचिंग पे फोकस करें, टीचिंग का कंटेंट अच्छा करें, और एक्सपर्ट्स को काम करने दें। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली हूबहू जुड़ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है एड्यूस_आकाश AAKASH। ये इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, या मुझे पर्सनली जानना चाहते हैं, मेरे साथ एक रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम आपके साथ में हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपसे खुद जुड़ूंगा। यहाँ पर कमेंट के रिप्लाई भी मैं खुद ही करता हूँ, शायद डिले हो सकता है, पर कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम पे आपसे हूबहू हो पाऊँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कम्युनिकेट कर पाए। वीडियो में अगर आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।